नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में कोविड को लेकर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पर वॉर फुटिंग पे काम कर रहा है, मगर जनता भी अपने लेवल पर त्रस्त है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग जी। इन्हीं से जानेंगे कि ग्राउंड की क्या सिचुएशन है। सर, आप बताइए, जिस तरीके की सिचुएशन है, लगातार फिगर्स मौत के बढ़ते जा रहे हैं, खासकर जम्मू में, तो आप क्या कहेंगे, पब्लिक को किस तरीके से आप मैसेज देंगे? देखिए, जो सिचुएशन है कोविड की काफ़ी सीरियस, काफ़ी देर से अब बनी हुई है जम्मू में। ख़ास करके हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी काफ़ी टाइम से 10% के आसपास का चल रहा है। डेथ्स, आपने सही फरमाया, एक बहुत चिंता का विषय हमारे लिए डेफिनेटली है कि डेथ्स की जो तादाद है वो काफ़ी हाई नंबर्स हमारे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। इसके लिए हमें थोड़ा सा सभी को एज अ टीम, एज अ यूनिट काम करने की ज़रूरत है। डेथ्स में ये देखा जा रहा है अक्सर कि पेशेंट्स काफ़ी लेट रिपोर्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, जिसकी वजह से डेथ्स का फिगर ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है दूसरे रीजंस में। और इसके लिए हमारी ये जनता से अपील है, कोशिश भी चल रही है कि जल्द से जल्द अगर आप किसी भी सिम्टम्स को महसूस करते हैं तो टेस्ट ज़रूर करवाएं। टेस्टिंग की संख्या को काफ़ी मैसिव स्पीड पे इंक्रीज़ किया गया है। जो हमारी 5,500-6 हज़ार टेस्ट हम पिछले महीने कर रहे थे, आज की डेट में 7, 7,500, 8,000 टेस्ट भी हम एक दिन के कर रहे हैं। बिकॉज टेस्टिंग ही एकमात्र तरीका है इन्फेक्शन किस एरियाज़ में उनको आइडेंटिफाई करने का, उसको कंटेन करने का, और उसी स्ट्रैटेजी को कॉन्स्टेंटली परस्यू किया जा रहा है। 24 आवर बेसिस पे हमारी टीम्स काम कर रही हैं। इसी चीज़ को और ज़्यादा बारीकी से देखने के लिए और ज़्यादा समझने के लिए हमने एक डोर टू डोर एक्सरसाइज भी 2 दिन पहले शुरू की थी ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पर, जिसके अंदर जम्मू के सभी 4 लाख हाउस होल्ड्स को 3 दिनों में कवर किया जा रहा है। हमारे BLOs जो हैं सभी घरों तक पहुंच रहे हैं, उनकी हालत का, सेहत का जायज़ा ले रहे हैं। स्वास्थ्य निधि ऐप के ऊपर अपडेट किया जा रहा है, जो पिछले साल ही कोविड के दौरान बनाई गई थी, और लोगों को रिकमेंड किया जा रहा है, अवेयर भी किया जा रहा है कि अपने आप को टेस्ट करवाएं अगर वो सिम्टोमेटिक फील करते हैं। अपनी ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटर करें, वो लोग जो होम आइसोलेशन में हैं। जिन लोगों को किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस करते हैं और डॉक्टर रिकमेंड करता है, तो हमारे कोविड केयर फैसिलिटीज़ 1100 बेड्स की अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हमने शेयर किए हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्पलाइन जो कि 24 आवर्स पे फंक्शनल है, कंटिन्यूसली राउंड द क्लॉक हमारी टीम्स मैन करती हैं, वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं अगर कोई SOS की ज़रूरत हो, कोई मुश्किलात हो, कोई सुझाव हो। तो इन्हीं सब चीज़ों की एक रीच आउट एक्सरसाइज हमारी तरफ से चल रही है, ताकि सभी लोगों को एज अ यूनिट हम अपने साथ जोड़ सकें और जो भी हेल्प पॉसिबल है जल्द से जल्द उनको रेंडर कर सकें। तो सर, जिस तरीके की तस्वीरें दिल्ली से आई, वो लोगों के जहन में अभी तक बैठी हुई हैं, वो वही पिक्चर लेकर जम्मू को भी देखते हैं। तो पिछले दिनों भी आपने देखा होगा जिस तरीके से सिटी हॉस्पिटल की पिक्चर्स सामने आई। ऑक्सीजन का क्या स्टेटस है इस समय? कितने हॉस्पिटल्स हमारे जो हैं जहां पर प्लांट्स लग गए हैं, क्या आप जो भी कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 2 हफ्तों में 4 मेजर जगह पर हमारे जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स फंक्शनल हुए हैं। CD हॉस्पिटल सबसे पहले था, क्योंकि वो हमारी ट्रायाज फैसिलिटी भी है। सारे पेशेंट्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो रेफ़र होकर आ रहे हैं वो CD हॉस्पिटल में लैंड अप कर रहे हैं, तो वहाँ का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट फंक्शनल किया गया। उसके बाद ओल्ड ब्लॉक गांधीनगर और MCH गांधीनगर का 2200 LPM का प्लांट कमीशन हुआ। उसके बाद लास्ट वीक से GMC का 2400 LPM के 2 बड़े प्लांट्स जो हैं वो फंक्शनल हुए हैं। तो कुल मिलाकर के पिछले 2 से ढाई हफ्तों में 6000 LPM की जो है कैपेसिटी, जो रफली अगर मैं बात करूं तो 1200 साढ़े 1200 सिलेंडर्स के बराबर हो जाती है प्रतिदिन की, वो कैपेसिटी हमने क्रिएट की है और फंक्शनल की है। और जिससे कि ऑक्सीजन जो सपोर्टेड बेड्स हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। हमारे सभी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो बड़ी ब्राह्मणा के हों, कठुआ के हों, उधमपुर के हों, सभी को पूल अप करके डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए चैनलाइज किया जा रहा है हमारे जो हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और उनको पहुंचाया जा रहा है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी भारी संख्या में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी हमारे पास UT गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल करवाए गए हैं, और उनको भी डिफरेंट यूनिट्स के अंदर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स को ऑगमेंट करने के लिए डाला जा रहा है। तकरीबन ऐसे 250 बेड्स एडिशनल ऐड ऑन किए गए हैं GMC और उसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में। हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो SDH कोट बलवाल हो, चाहे वो राजीव गांधी हॉस्पिटल डिगियाना हो, और हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिश्नाह हो, उनको भी एज कोविड केयर हॉस्पिटल्स रेडी किया गया है। कॉन्सेंट्रेटेड सपोर्टेड बेड्स वहाँ पर भी ऑगमेंट करने के लिए रखे गए हैं, ताकि जो ऑक्सीजन की बेड्स का जो इशू है उसको सेटल किया जा सके। और जैसा आपने CD हॉस्पिटल की कंजेशन का जिक्र किया कि कुछ इश्यूज, डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई थी शुरुआत में, उसको सेटल करने के लिए हमारे ओल्ड ब्लॉक गांधीनगर में भी एक ट्रायाज फैसिलिटी एडिशनल बनाई गई है, जो पिछले 1 हफ्ते से फंक्शनल है।
और 25 से 30 पेशेंट्स को डेली वहाँ से भी रेफ़र किया जा रहा है। हमारी डॉक्टर्स की टीम्स वहाँ 24 घंटे मौजूद हैं, एक सीनियर केएस ऑफिसर भी वहाँ मौजूद हैं जो इसको ओवरसी कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस रेफ़र होते हुए वाले पेशेंट्स को ना हो। तो सर आप इस समय अभी आपने कहा था कि रिसेंटली आप विज़िट कर आए हैं भगवती नगर में, जहां डीआरडीओ का 500 बेडेड का हॉस्पिटल बन रहा है। आपको क्या लग रहा है कि कितने वक्त में ये बन जाएगा, और इसके बनने के बाद जम्मू वालों का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर बढ़ सकता है? देखिए, डीआरडीओ की 500 बेडेड फैसिलिटी आई थिंक जम्मू के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है आज के इस टाइम में, जिसके अंदर एक मुश्किल हालात से पूरा देश ही गुजर रहा है और हमारा यूटी भी गुजर रहा है। डीआरडीओ का जो हॉस्पिटल है भगवती नगर में 500 बेडेड फैसिलिटी बन रही है, दिन रात उसके ऊपर काम चल रहा है। चीफ इंजीनियर डीआरडीओ और उनकी पूरी टीम स्टेशनड है कंटिन्यूसली, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो अलाइड सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए क्रिएट किया जा रहा है, चाहे वो एक्सेस रोड हो, पीडीडी की तरफ से रिसीविंग स्टेशन के लिए रिसीविंग स्टेशन के थ्रू डेडिकेटेड पावर सप्लाई, प्लस एक डेडिकेटेड वाटर नेटवर्क, और जो डिस्पोजल फैसिलिटी यूईडी की तरफ से क्रिएट की जा रही है, इन सभी चीज़ों को साइमल्टेनियसली दिन रात वॉर फुटिंग बेसिस पर कंप्लीट किया जा रहा है। ऑनरेबल एमपी जो यहाँ से श्री जुगल किशोर शर्मा जी हैं, उनका भी आज एक विज़िट था, इंस्पेक्शन विज़िट था, जिसके अंदर उन्होंने भी सारी स्थिति का जायज़ा लिया है, और कोशिश चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कि किस तरीके से उनको मैक्सिमम सपोर्ट रेंडर की जा सके, ताकि जो उनकी टाइमलाइन है कि मई एंड से पहले उनको फुली फंक्शनल उसको कंप्लीट करके हमें देना है, उसको हम कंप्लीट कर सकें। और सभी के सभी 500 बेड्स ऑक्सीजन सपोर्टेड होंगे, जिसमें से आईसीयू फैसिलिटीज़ भी काफ़ी पर उपलब्ध होगी, तक 100 से ज़्यादा आईसीयू बेड्स भी अवेलेबल होंगे, तो उससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, पब्लिक की भी ये डिमांड रहती थी, वो अक्सर ये क्वेश्चन पुट करते थे कि कश्मीर का फिगर जो है 20 के करीब रहता है, और जम्मू का फिगर आप देखेंगे आज 46 केसेस जो हैं कल की बात करें जिनकी डेथ रिपोर्ट हुई है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों? क्या आपको लगता है कि ये टोपोग्राफी एक इसका वजूहत है, या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बेहतर है? देखिए, मेडिकल रीजंस क्या हो सकते हैं उसके लिए शायद एक्सपर्ट्स ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि वायरस जो हम देख पा रहे हैं कि उसकी नेचर बहुत ही पिक्यूलियर है, बहुत ही डिफरेंट है। हर जगह पे, हर रीजन में अलग तरीके से वो बिहेव कर रहा है कि किस तरह का पैटर्न है। लास्ट ईयर भी हमने यही देखने को मिला था कि पहले जम्मू में केसेस बहुत ज़्यादा उभर के आए थे और कश्मीर में बाद में स्टार्ट हुआ था। इस साल शायद ट्रेंड दूसरी तरीके का है, और यहाँ पर उस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है कि यहाँ डेथ्स जो हैं थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो क्या इसके पीछे मेडिकल वजूहात हो सकती है, क्या वो उसके बारे में शायद एक्सपर्ट ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारी कोशिश ये चल रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से ऑगमेंट किया जा सके, ऑक्सीजन प्लांट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट किया जा सके। जैसे कठुआ का ऑक्सीजन प्लांट भी क्लोज टू कंप्लीशन और कमिश्निंग चल रहा है, रजौरी में, डोडा, रियासी, सभी जगह पे भी हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब उसको बहुत कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं कि सब जगह, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा सके, जैसे कश्मीर में भी सिमिलर पैटर्न किया जा रहा है। और हमारा कंसर्न ये है कि सभी लोगों को जो है हेल्थ केयर अवेलेबल हो, और उनको मालूम हो कि हेल्थ केयर कहाँ अवेलेबल है और कहाँ पर रीच आउट करना है, और किसी भी किस्म की परेशानी लोगों को ना आए। तो सर एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल, पिछले साल आप खाली आइसोलेशन जो सेंटर्स थे वो उनको बनाने का काम कर रहे थे, मगर इस बार आप आईसीयू बेड्स को ढूंढने का, ऑक्सीजन को जनरेट करने का वो एक चैलेंज है। तो क्या आपको आने वाले दिनों में, अगर थर्ड वेव की जिस तरीके से बात की जा रही है, तो क्या उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है? देखिए, इस टाइम जो प्लानिंग चल रही है वो लॉन्ग टर्म को लेकर ही चल रही है, क्योंकि हमें जिस तरह से कोविड ने बिहेव किया है, सर्टेनिटी किसी बात की नहीं है। हमारी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये जो केसेस हैं और ये सिलसिला है ये ख़त्म हो और हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ें। लेकिन फिर भी तैयारी जो है वो बिल्कुल पुख्ता तरीके से की जा रही है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है। जैसे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का मैंने जिक्र किया, वो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, बेड कैपेसिटीज़ को ऑन अ परमानेंट बेसिस एनहांस किया जा रहा है, और जो डीआरडीओ का 500 बेडेड हॉस्पिटल है ये भी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ ही क्रिएट किया जा रहा है, ताकि अगर किसी भी तरह की ऐसी चुनौती कल को पेश होती है तो सारे पेशेंट लोड को अच्छे से केटर किया जा सके। हाउस टू हाउस जो मैपिंग हमारी चल रही है वो भी एक लॉन्ग टर्म सर्वे के, जो लॉन्ग टर्म अप्रोच के उद्देश्य से ही है, ताकि जो भी लोग जिनको मेडिकल हेल्प की किसी भी की ज़रूरत है उनको हमारे रडार पे वो आ सकें और उनको भी होम आइसोलेशन केसेस के साथ ही मॉनिटर किया जा सके। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको रहेगा, जिस तरीके से पिछले साल आपने देखा होगा माइग्रेंट लेबरर्स का बड़ा इशू था, इस बार आपने उनको कैसे टैकल किया? इस बार जिस तरीके से पिछली बार उनको अपने घरों में जाना पड़ा था, वैसा इस बार हमने सीन्स नहीं देखे, तो क्या प्लानिंग थी?
और दूसरा, इस समय जो लोग बाहर से आ रहे हैं ट्रेन के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए या और भी किसी मीन्स के ज़रिए, किस तरीके से फैसिलिटी उनको मिल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब कोरोना कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शंस हमारे यहाँ लागू हुई हैं तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऑर्डर में बड़ा साफ साफ लिखा था कि जो डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी रूटीन तरीके से चलेंगी, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ लाइवलीहुड्स को भी बैलेंस करने की बात है। और इसीलिए जो हमारे सभी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी के एचओडीज़ और उन सभी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनसे उनको रेगुलर कंसल्टेशंस में लिया जा रहा है और जो लेबरर्स हैं उनकी फ्री मूवमेंट अलाउ की जा रही है। वर्क प्लेस साइट्स के ऊपर कोविड एसओपीज़ के लिए टीम्स डेडिकेटेडली डिप्लॉयड हैं ताकि वर्क प्लेस के ऊपर इश्यूज़ ना आएँ। इनफैक्ट रैंडम सैम्पलिंग भी इन सभी प्लेसेस पे की जा रही है ताकि हमारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बाहर से आने वाले लेबरर्स के लिए भी या बाहर से आने वाले किसी भी और ट्रैवलर्स के लिए भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हमारे रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स और लखनपुर कॉरिडोर तीनों जगह पर मौजूद हैं, कॉन्टीन्यूसली काम करती हैं ताकि अगर ऐसे कोई पॉजिटिव केसेस सामने आते हैं उनको हमारे डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स में शिफ्ट किया जा सके जहां मेडिकल सुपरविजन में एग्जामिनेशन होता है और मैंडेटरी पीरियड ख़त्म होने के बाद ही उनको जो है पब्लिक के साथ इंटरमिंगलिंग अलाउड रहती है। तो उस प्रोटोकॉल को कॉन्टीन्यूसली फॉलो किया जा रहा है ताकि जो लेबरर्स का किसी भी तरीके की कोई परेशानी उनको ना हो। इन एडिशन जो हमारे फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ से राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी पैरेलली हाउस टू हाउस भी लोगों के लिए चल रहा है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का भी जो राशन है मई के महीने का उसको लिफ्ट किया जा रहा है और उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल उसी तरीके से पुख्ता तरीके से चलाया जा रहा है ताकि एसेंशियल सप्लाईज़ की सप्लाई चेन में किसी भी तरह की बाधा ना हो। सर माफ़ी चाहूँगा, जाते जाते मेरे को एक माइंड में आ गया क्वेश्चन। जिस तरीके से सिटीज़ की तरफ तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा कोविड का कहर है, अब ये गाँव की तरफ जा रहा है, तो आप ऑलरेडी बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर चुके हैं, रिमोट एरियाज़ में काम कर चुके हैं, क्या चैलेंज आपको सामने लग रहा है आपके यहाँ? देखिए, रूरल एरियाज़ के अंदर डेफिनेटली एक कंसर्न हमारे लिए ज़रूर है, इसीलिए हमने 2 हफ्ते पहले एक सब डिवीज़न लेवल टास्क फोर्सेस बनाई थी, एसडीएम्स जिसको हेड कर रहे थे, कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स, मेडिकल टीम्स, हमारे हेल्थ की टीम्स उसके अंदर शामिल हैं और लोकल पीआरआईज़ को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। 2 दिन पहले मैं अरनिया, बिश्ना और उस बॉर्डर इलाके में था इसी तरीके से लोगों का फीडबैक का जायज़ा लेने के लिए, बिकॉज हमने टेस्टिंग जैसे जैसे रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ाई है तो बहुत सारे ऐसे एरिया सामने आए हैं जहाँ से क्लस्टर्स उभर कर आए हैं पॉजिटिव केसेस के और वहाँ पर कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं, चाहे वो आरएसपुरा का कुछ इलाका हो, अरनिया के कुछ विलेजेस हों, अखनूर के एरियाज़ हों, मड़ का कुछ इलाका हो, तो ऐसे रूरल एरियाज़ के अंदर भी क्लस्टर सामने आए हैं जिसके लिए कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी जैसे हम पहले कर रहे थे कंटेन किया जा रहा है, पेरीमीटर कंट्रोल मैनेज किया जा रहा है, एंट्री एक्सेस को रोका जा रहा है और एग्रेसिव टेस्टिंग उस इलाके में की जा रही है ताकि पॉजिटिव्स को आइसोलेट किया जा सके। इसलिए अर्बन के साथ साथ रूरल भी हमारा उतना ही बराबर का कंसर्न है और रूरल एरियाज़ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसीलिए अपग्रेड करने की जो एक्सरसाइज है वो भी पैरेलली की जा रही है और हमारी जो रेवेन्यू टीम्स हैं वो लगातार लोगों के साथ संपर्क में हैं और हेल्थ टीम्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको रूरल एरियाज़ में भी किसी तरह की परेशानी ना आए। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अंशुल गर्ग, ये डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं और इन्होंने पूरे डिटेल से बताया कि कोविड की जम्मू कश्मीर में किस तरह की स्थिति है, जम्मू में उसका कितना असर है, आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, कितने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं, सभी चीज़ों का पूरा ब्यौरा इन्होंने दिया और इनका कहना है कि पब्लिक को भी चाहिए कि सामने आकर टेस्टिंग कराएं, तभी जो है कोविड के साथ हम जीत पा सकते हैं। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।